यस, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा था, ये जाना पहचाना फॉर्मूला है। क्लास 9 क्लास 10 में हमने कुछ इसे सीखा था। आई गेस क्लास 9 में मोशन जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें हमने देखा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वेटेज वाइज पूछोगे जेई में, चाहे मेंस हो या एडवांस हो या नीट हो, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क होते हैं। ठीक है, एंड इन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपार्ट फ्रॉम जेई एंड नीट इट आल्सो प्लेज अ वाइटल इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड डिफिकल्टी वाइज इजी, द टॉपिक इज इजी। ठीक, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ना हम एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं कि मोशन, बहुत सारे मोशन हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द सिलेबस, विल सी मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम ना मोशन को क्लासिफाई करते हैं। मोशन में, ठीक है, एक मोशन हम लिखेंगे 1D मोशन, फिर हम 1D मोशन का मीनिंग समझेंगे और हम आगे चल के देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, 1D मोशन के और दूसरे नाम है। 1D मोशन का दूसरा नाम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, फिर इसे समझाता हूं मैं। 1D मोशन को ही हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। 1D मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन हम कहते हैं। ठीक है, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने हेडिंग दिया है टॉपिक का। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये 2 नाम इसे होते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन कॉल्ड एज 1D मोशन। ठीक है, 2D मोशन के लिए हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, इसको दूसरा नाम देंगे तो हम लिखेंगे मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है ना, कई बार हम कई रेफरेंस बुक्स यूज करते हैं, वहां पे कहीं टॉपिक का नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन, तो हम देखते हैं कि यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। अरे बेटा, दोनों का मीनिंग सेम है, तो वी शुड नो दैट। सो इसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। 2 डायमेंशनल मोशन को क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे तो और बड़ी समझ आ जाएगी हमें। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स अगर लिखते हैं, इफ यू राइट सम एग्जाम्पल्स की 1D मोशन के कुछ एग्जाम्पल बता। ठीक है, जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स आते हैं, मैं कुछ एक यहाँ पे डॉटेड लाइन एंड लिटिल बिट ऑफ दिस कलर, ग्रे कलर फेवरेट में ऐड कर देते हैं। नहीं आया यहाँ पे, लेट इट बी। सो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार होगी, यहाँ पे हम कोई कार ले लेते हैं। लेट्स टेक वन कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ सम वेलोसिटी वी, कुछ एक्सेलरेशन ए होगा इसका। ठीक है, किसी टाइम टी पे ये आगे चल रही होगी। ठीक है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ एस डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, बहुत सारी चीज इसके रिगार्डिंग दी गई होगी। तो ये जब तक स्ट्रेट लाइन में आगे चल रहा है या रिवर्स गियर में पीछे जा रहा है, इस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये कुछ बूढ़ा लैपटॉप अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए नेटवर्क छोड़ दिया था। लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस सर। यस प्लीज स्क्रीन आ गई। मेरी आवाज और स्क्रीन एक बार चेक करो प्लीज। माइक में चेंज कर देता हूँ। अभी आवाज थोड़ी बेटर लगेगी। यस, शिफ्टेड टू द माइक, स्पीकर इज ऑन। यस, ठीक है, चला। सो मैं ये कह रहा था कि जब तक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इस प्रकार के मोशन को कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है सेकंड एग्जांपल में, अगर हम देखेंगे, इफ यू सी द सेकंड एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी चलेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम, कोई पत्थर है भाई, पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, if the stone or any object and a bullet is fired in the upward direction, ठीक है, this is moving with some velocity u, कुछ h हाइट पे जाएगा, कुछ t टाइम कंज्यूम करेगा, इसकी जो बातें होगी, ये है मोशन इन 1D, चाहे वर्टिकल चले चाहे हॉरिजॉन्टल चले। ठीक है, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, अगर इतना अगर हम समझ गए, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं।
अगर मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई टेक द थर्ड एग्जांपल एंड इफ आई ट्राई टू आस्क यू गाइज कि ये जो प्रकार का मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, व्हीकल मानते हैं, इफ दिस इज अ व्हीकल which is moving on an inclined plane theta, क्या ये वन डायरेक्शनल मोशन होगा क्या? द थर्ड एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू आस्क यू एंड होपिंग यू विल गिव मी द आंसर. हे तीसरा Yes. प्रकारचं मोशन 1D असेल, Yes. तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, किसी स्लोप के ऊपर चल रहा है. तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अब थोड़ी जानकारी लेते हैं कि जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये टॉपिक में ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस अबाउट दिस इन द करंट टॉपिक जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसके आगे एक टॉपिक आएगा जहां पे हम बातें करेंगे, कोई पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकेंगे. तो पार्टिकल का पाथ अगर ऐसा होगा, पत्थर को किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया और पत्थर ऐसा जा रहा है, सो वो जो मोशन होगा उसको कहेंगे मोशन इन अ प्लेन, और उसका ये पर्टिकुलर टाइप होगा जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ये नेक्स्ट टॉपिक में होगा, इस टॉपिक में नहीं, ठीक है. और एक एग्जांपल और एक अलग टॉपिक आएगा जहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा. कोई पार्टिकल यहाँ से निकला, गोल 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 घूमता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है, तो ये होगा सर्कुलर मोशन. ये भी एक टॉपिक हमारे पास है. सो मोशन से रिलेटेड हमारे पास 3 टॉपिक है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन प्लेन के अंदर 2 टॉपिक आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. फिर बात आती है सर ये मोशन इन प्लेन को थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है, ये प्लेन है, ये जो बोर्ड है, बोर्ड को क्या कहते हैं? प्लेन. कितने एक्सिस है इस बोर्ड को? 2. एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है. तो यहाँ पे देखा कि ये एक ही एक्सिस कवर कर रहा है. ये फर्स्ट एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, थर्ड एग्जांपल में वर्टिकल एक्सिस, और ये यहाँ पे ये इंक्लाइन एक्सिस कवर कर रहा है. यहाँ पे अगर देखते हैं मोशन इन प्लेन में, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मोशन 2 डायरेक्शन में चल रहा था. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल. वन इज आगे भी जा रहा है ये, और ये कुछ हाइट भी गेन कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है. सो ये जो मोशन है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन. सर्कुलर मोशन इज आल्सो 2 डायमेंशनल मोशन. इफ यू वांट टू कंफर्म दैट, ए से बी एक पॉइंट मानते हैं हम, यहाँ से यहाँ पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन जा रहा है, तो ये पार्टिकल को ऊपर भी जाना पड़ा और राइट में भी जाना पड़ा. मतलब ये y में भी जा रहा है और x में भी जा रहा है. इट इज कवरिंग 2 डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब ग्राफ पे अगर इसे ड्रॉ करोगे तो एक्स वाई दोनों डायमेंशन के ऊपर ये चलेगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन आउट ऑफ विच ये टॉपिक में हम इनकी बातें करते हैं, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. हम अलग किस्म का एक क्लासिफिकेशन बताता हूँ. मोशन के मैंने 2 क्लासिफिकेशन बताए इन टर्म्स ऑफ मोशन, कि कौन स्ट्रेट चलेगा, कौन एक्स वाई प्लेन कवर करेगा. और एक प्रकार से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है. मोशन का और एक प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे काइनेमेटिक्स. मतलब जितने विविध प्रकार के वर्ड्स हम यूज करेंगे ना, सबका इंट्रोडक्शन हम कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये वर्ड्स हमें हेवी ना लगे. वी विल यूज टू दैट वर्ड्स, और हे आपल्याला परेशान नहीं करना. और दूसरा वर्ड होता है डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब ये है, कोई डेमो क्लास में प्रेजेंट था तो उसे कुछ रिकॉल हो रहा होगा तो मुझे बताएं. इफ यू रिमेम्बर काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? चलो ठीक है, देखो स्टडी ऑफ मोशन, पहले मैं लिख लूं इसे. स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing cause of motion, without knowing cause of motion. वो 1D भी हो सकता है मोशन, वो 2D भी हो सकता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर. हमने अलग प्रकार से बताया कि मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन कौन मोशन को प्रभावित कर रहा है, हु इज ड्राइविंग द मोशन, इसकी हम नहीं बात करें. मतलब हम फोर्स की चर्चा ना करते हुए भी वेलोसिटी की बात कर सकते हैं.
इस प्रकार के मोशन को कहेंगे काइनेमेटिक्स। होल्ड ऑन, समझ में आएगा ये भी। पहले हम डायनामिक्स की तरफ चढ़ते हैं, डायनामिक्स की डेफिनेशन जानते हैं। डायनामिक्स का मतलब होता Study है, of motion with knowing cause of motion. यस देखो इसे रिकॉल हो गया, स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग, यहां से विदाउट हटा दिया बस काइनेमेटिक्स से, तो ये हो गया डायनामिक्स। विथ नोइंग कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, ठीक है। बेसिक अंतर देखो एकदम सिंपल भाषा में, जिस टॉपिक के अंदर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और इसका तीसरा बाई होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं फोर्स की चर्चा हो रही है क्या? यहाँ पे किसी तीनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला के अंदर भी मुझे बताओ फोर्स या मास की टर्म है क्या? फिर भी हम चर्चा कर सकते हैं ना कि गाड़ी की इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड। तो हमने यहाँ कहा पूछा कि बताओ कि कौन कितना फोर्स लगा रहा है। सो विदाउट नोइंग हु इज अप्लाइंग द फोर्स वी कैन स्टिल स्टडी द मोशन। दैट काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। सो जिस स्टडी के अंदर फोर्स की चर्चा ना करते हुए भी हम मोशन की चर्चा कर सकते हैं, उस प्रकार के स्टडी को कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। डायनामिक्स क्या होगा? डायनामिक्स मतलब यहाँ पे हमें कौन फोर्स लगा रहा है उसको बताना पड़ेगा। जैसे F इज इक्वल्स टू ma हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन होगी, मतलब वी नीड टू इन्वॉल्व द फोर्सेज, हु इज अप्लाइंग द फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा है वो बताना जरूरी है, तब बात आगे बढ़ेगी, तब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। उस प्रकार के क्वेश्चन की जो स्टडी होगी या मोशन की स्टडी होगी वो डायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो स्टडी होगी, वो जो टॉपिक आएगा, दैट टॉपिक इज नथिंग बट लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये कंप्लीट एक ओवरव्यू चल रहा है, मैंने अभी तक जो टॉपिक बात कर रहा हूँ वो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। और ये काइनेमेटिक्स, ये टॉपिक है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक टॉपिक आएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इफ यू टॉक अबाउट कि सर काइनेमेटिक्स के अंदर कितने टॉपिक हम पढ़ेंगे, विल से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। और व्हाट इज काइनेमेटिक्स? जहां पे इन इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। व्हाट इज डायनामिक्स? जहां पे न्यूटन के लॉ पढ़ते हुए हमें मोशन की स्टडी करनी, दैट इज डायनामिक्स। तो ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन था। और ये पहला क्लासिफिकेशन क्या देखा हमने, ये डायरेक्शन वाइज एक दिशा में चलेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दो प्लेन कवर करेगा, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। सो डायरेक्शन वाइज क्लासिफिकेशन किया एंड उसके डिटेल नोइंग फोर्स, अननोइंग फोर्स के टाइप में हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो ये टॉपिक में क्या पढ़ना है सर? ये टॉपिक में हमने इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक का हेडिंग एक बार देख लेते हैं, जो कुछ मैंने बोला उसको लेट्स समराइज एंड मूव फॉरवर्ड। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक का नाम, अच्छा मतलब पार्टिकल एक तो स्ट्रेट सीधा चलेगा सामने की तरफ, ऊपर की तरफ, या किसी प्लेन के ऊपर चढ़ते रहेगा, लेकिन स्ट्रेट करेगा, टर्न नहीं लेगा, ठीक है, कर्व पाथ नहीं लेगा, ऐसा मोशन इस टॉपिक के अंदर। और इन इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। फोर्स की बात करेंगे कि इस टॉपिक में नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा हेडिंग ओपन करता हूं मैं, फेवरेट कलर्स आर ओपन हियर, हेडिंग लगा दिया मैंने, वी आर स्टडिंग काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर 1D मोशन हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेट्स राइट सम डेफिनेशन। हमने कहा स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन, जो कि हमने पहले भी बोल दिया था, नोइंग कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो डिस्कस क्या करेंगे? चलो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, पीछे ही बता दी। हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारा मिर्च मसाला क्या होगा, ये रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, तो वो इंग्रेडिएंट्स को हम फिजिक्स के भाषा में कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस
वी विल डिस्कस द फॉलोइंग पैरामीटर्स, मतलब कौन से क्वांटिटीज की हम बात करेंगे। ठीक है, पैरामीटर भी ये वर्ड हेवी जा रहा है तो हम क्वांटिटी की बात करेंगे। इस टॉपिक में हम कौन से क्वांटिटीज की बात करेंगे, तो डिस्टेंस की बात होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। हाँ, ये जाने माने दोस्त है ना हमारे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटी की बात करेंगे, हम स्पीड की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट वेलोसिटी, वी अगेन टॉक अबाउट एक्सेलरेशन और टाइम भी। ठीक है, इन सभी की चर्चा इस टॉपिक के अंदर होगी। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक का एक फील आने के लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं। यस, मुझे लेट मी कंप्लीट दिस स्लाइड, देन मैं रुकता हूँ, तुम मुझे पूछना फिर। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक में मिलेंगे, वही गाड़ी होगी। गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाड़ी फिलहाल रेस्ट पे है। ठीक है, और ये जा रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर का है। एंड दे विल आस्क कि इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे 0 है तो 5 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एंड मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराउंड दिस। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलाज लगेंगे, तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेंगे। सो जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा, जैसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जहां क्वेश्चन के लिए जरूरी होगा, वो फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, और कई प्रकार के ग्राफ भी हम देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल करेंगे, इवन वेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चोर पुलिस के साथ खेलेंगे, ऐश्वर्या राय, सलमान खान आएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग हम पिक्टोरियल फॉर्म में इस टॉपिक को बड़ा रंगीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं आगे। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आदत है, अभी क्या ये सर सरप्राइजिंग कुछ नहीं, एक माइंड मैप हम बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बीच में हम टॉपिक का हेडिंग दिखाते हैं। तो यहाँ से मैं एक टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा है। टॉपिक का नाम बीच में लिखना कभी भी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब रिवाइज करोगे तो ये चीज हेल्प करेगी। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे टॉपिक का नाम। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो यहाँ से ऐसे लाइक अ माइंड ट्री कहते हैं इसे, सुना होगा ये वर्ड माइंड ट्री। ठीक है, जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये पेज तुम्हें समरी देगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे। तो लेट्स से कि मैं पहला सब टॉपिक लिखूं, मतलब मैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ाऊंगा। सो विल टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानेंगे क्या होता है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू थिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात होगी। और फिर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर ये तीनों इक्वेशंस। ठीक है, कौन से तीनों इक्वेशन, जो हमने पीछे लिखे थे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square minus u square is equals to 2as. we'll talk about these equations also. सिमिलरली हम ग्राफ की बात करेंगे। पीछे किसी का माइक है तो माइक ऑन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस पीछे तुम्हारे बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ग्राफ की हम बात करेंगे कि ये जो क्वांटिटीज है, ये जो मिर्च मसाला पैरामीटर्स थे, उनका हम ग्राफ निकालेंगे। बेसिकली दो ग्राफ बहुत जरूरी होंगे। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, ये नया होगा कंप्लीटली, ये कभी पढ़ा नहीं होगा हमने क्लास 10 तक। ग्राफ के थ्रू हम बहुत सारे कंक्लूजन्स करते हैं। और दूसरा ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट रिलेटिव मोशन, जहाँ पे सलमान खान, ऐश्वर्या, चोर पुलिस, एक के पीछे एक दो ऑब्जेक्ट्स भाग रहे होंगे, रिलेटिव मोशन के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि
ठीक है, वो वहीं पे बात कर लेंगे, अभी वो ओपन करने में कोई मतलब नहीं। तो वो सब टॉपिक होगा कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हम वेक्टर टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे जब मैं ये पढ़ाऊंगा। जब मैं ये पढ़ूंगा हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, एंड सिमिलरली ग्राफ के अंदर भी हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड विल सी मोर अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये भी हम साथ साथ इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमें मैथमेटिकल का कौन सा पोर्शन आना चाहिए, तो दैट इज प्री रिक्विजिट। यहाँ पे हम लिखते हैं प्री रिक्विजिट। आई मे बी रॉन्ग राइटिंग द रिक्विजिट स्पेलिंग, ठीक है, तुम लोग मुझे संभाल लेना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन प्री रिक्विजिट मतलब क्या मैथमेटिक्स तुम्हें आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ते वक्त, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और तीसरा जस्ट हमने कल कवर किया वेक्टर्स। ठीक है, आज इसके ऊपर एग्जाम है ना वेक्टर्स के ऊपर, तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को वेक्टर्स के एग्जाम के लिए। और ये वेक्टर का एग्जाम का डिस्कशन ना सैटरडे को हम करेंगे, मतलब जो डीपीपी के अंदर 2-4 क्वेश्चंस बचे थे वो भी डिस्कस हो जाएंगे, और यहाँ पे हम वेक्टर का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑन द कमिंग संडे इनके ऊपर ही एग्जाम रहेगी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। सो संडे की एग्जाम भी क्लियर होगी, प्री रिक्विजिट के ऊपर एग्जाम रहेगी। ठीक है, सो ये तो ट्रेलर दे दिया मैंने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेट्स सी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बिफोर दैट कुछ लोग मुझे कुछ पूछना चाहते थे, मैं थोड़ा सा वेट करके उनसे पूछ लेता हूँ। पूछो बच्चों, हेल्प करनी पड़ती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो हम एक टेबल ही बना लेते हैं यार। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, इनको कंपेयर करते हैं। टेबल वर्टिकल लाइन एंड विद सम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया कंप्लीट। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। पार्टिकल ने एक्चुअल कितना रास्ता ट्रैवल किया उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे एक हम एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा हूँ, ठीक है, और रास्ता ऐसा था, स्ट्रेट लाइन नहीं था, बीच में बिल्डिंग्स थी, पेड़ पौधे झाड़ थे, तो मैं ए से बी पे आया। सो दिस इज माय एक्चुअल पाथ, इसको कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, वेयर एज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बताओ कोई मुझे, व्हाट इज Total डिस्प्लेसमेंट? distance between initial point and हाँ near यस, final. सेम वही लिखने वाले हैं डेफिनेशन, एज इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो यही एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? ये ए से बी तक जाने वाली एकदम स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो येलो कलर की लाइन है दैट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट वाज माय फाइनल, बी पॉइंट इज माय फाइनल पोजीशन, ए इज माय इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये वर्ड भी पकड़ लो, इनिशियल फाइनल क्या होता है, जहां से शुरुआत कहते हैं इसे इनिशियल कहते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, इतना समझते हैं बच्चे। बी पॉइंट जहाँ पे फिनिश किया दैट इज कॉल्ड एज फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टकट ड्रोन उड़ा के स्ट्रेट जा सकते हो, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। गाड़ी से जा रहे हो, सो यू आर व्हाट यू आर कवरिंग इज डिस्टेंस। सो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में ऊपर लिख देता हूं मैं डिस्टेंस, और इसको यहां से हम यहां रख देते हैं here. बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अभी सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुझे एक चीज बताओ, दोनों में से कौन वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? Displacement. So this was the first point we discussed. एक सेकंड पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं।
डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ये हमें पता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब क्या है, इसको मैग्नीट्यूड भी होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ये भी कहेंगे, और उसका डायरेक्शन भी होगा, इन विच डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें हम बताएंगे। डिस्टेंस बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, इसका हम सिर्फ क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड, इसको कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिस्टेंस को नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन होता है। देखो यहाँ से यहाँ, सर ये स्पेसिफाइड वाला नहीं समझ में आया, आप ये क्या कह रहे हो। ठीक है, कोई ये कहेगा कि सर ए से बी जाने का क्या ये एक ही रास्ता है क्या, उस्मानपुरा है, ये क्रांति चौक, कोई पीछे के रास्ते से जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा, वहां पे ट्रैफिक होगी तो कोई कहेगा कि सर इसको तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे जाऊंगा तो रेलवे स्टेशन लगेगा। ठीक है, तो फिर भी आपने इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्यों डिनोट किया है डिस्टेंस को, डिस्टेंस कवर करने के लिए तो डायरेक्शन भी जरूरी है। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी होगा, इसको कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना, उसका वो पास मल्टीपल डायरेक्शन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए वी हैव मल्टीपल वेज, सो कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर डिस्टेंस एज अ ओनली having magnitude, doesn't have any direction, so it's a scalar quantity। whereas when we talk about displacement, a से b जाने का एक ही शॉर्टकट रास्ता होगा जो कि स्ट्रेट लाइन है, इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट होगा क्या, बताओ मुझे, नहीं। so it has a specified direction, unique direction, hence the displacement is called as, it is a vector quantity। ठीक है, सो वो जो आई कैप जे कैप के कैप में किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस को आई कैप जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं। आगे आए हम, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, लेट्स से सिंपल एग्जांपल है काफी एकदम। स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी चल रहा है, ठीक है, ही इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ठीक है, और ये टर्न लेके फिर से वापस, पहले ये ए पोजीशन से बी गया और बी से ये सी आया, यहाँ पे फाइनल आया, दिस वाज इट्स इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल की ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस में डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, तो व्हाइट कलर ले लेते हैं, 7 मीटर मान लेते हैं, और ये जो बी टू सी का डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। क्वेश्चन बड़ा साफ और आसान है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मैन फ्रॉम हिज जर्नी ए टू बी एंड बी टू सी। इनिशियल पोजीशन ए से निकला, फाइनली सी पे पहुंचा, तो तुम लोगों को बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। Distance 9 and 5. 7 meter, displacement 5. Displacement 5. कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ए टू बी प्लस बी टू सी ऐड कर दो, 7 + 2, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 9 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस will say that it is 7 meter plus 2 meter which is 9 meter। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 5 meter. डिस्प्लेसमेंट हमने कहा कि यहाँ पे 7 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन, ये एंगल से देख पा रहे हो क्या, देखो यहाँ पे मुझे बताओ -2 क्यों किया, -2 मीटर क्यों किया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसलिए। देखो डायरेक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये तो सही है, 5 मीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, नो डाउट अबाउट इट। मैं क्या एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो पकड़ो। अगर यही मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ,
इफ आई राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं? 7 आई कैप, कहां से कहां जा रहा है? ए टू बी जा रहा है, राइट? ठीक है, प्लस बी टू सी जा रहा है, पीछे जा रहा है -2. -2 आई कैप, -2 आई कैप। तो मेरा आंसर क्या आएगा? प्लस 5 meter. 5 आई कैप। तो मुझे इसका डायरेक्शन भी मिल गया डिस्प्लेसमेंट का, ए टू सी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इससे पूरी चीज हम समझ जा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स लगेगा यहाँ पे, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ये वाला लिखना आसान लगेगा। ठीक है बात? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। अनदर एग्जांपल लेट्स टेक, ये सभी हमारे क्लास 9-10 के एग्जांपल से, लेकिन वहां से शुरुआत करना ठीक रहेगा। ये जो सेकंड एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ, ये 1D मोशन का तो नहीं है, ये 2D मोशन का है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने लायक एग्जांपल है। पार्टिकल ए से पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है सी पे, सी पोजीशन पे, ठीक है, और वो जो सर्कुलर पाथ ले रहा है उसकी रेडियस है r। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड Distance डिस्प्लेसमेंट pi r, displacement to r. along his journey from A to C। ठीक है, तो सही है क्या? देखो एक बार, डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, मतलब जो एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये जो आर्क लेंथ होती है सेमी सर्कल की, आर्क लेंथ जिसको हम हाफ दी सरकमफरेंस लेंगे। सरकमफरेंस सभी लोग समझते हैं, आई होप। समझा दूं सरकमफरेंस क्या होता है? ये पूरी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सरकमफरेंस। ठीक है, मतलब कितनी लेंथ की रस्सी लोगे ताकि ये पूरा आर रेडियस का सर्कल बन जाए। हाफ ऑफ द सरकमफरेंस होगा ये डिस्टेंस ए टू सी, सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर कंप्लीट, ये तो सेमी सर्कल है, सो डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर क्या आया? पाई आर। Higher. यस, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट मारो, ए टू सी आर, और यहाँ से भी आर, सो द आंसर इज 2r। ठीक है, सिंपल एग्जांपल। ओके, अगर यही एक एग्जांपल में, यही एग्जांपल को आगे खींचते हैं हम, और तुम लोगों को पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्टिकल ए से निकला और वापस ए पे आया तो ये थ्रू आउट द जर्नी में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0. The displacement 0. यस, और डिस्टेंस 2 pi r. 2 pi r. 2 pi. ठीक है, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। सो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कितना होगा, पूरा घूम रहा है, दैट इज 2 पाई आर। डिस्टेंस हमेशा हम ऐड करते हैं, कभी डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 आएगा, बराबर है, बचपन में भी पढ़ा है हमने। ठीक है, मतलब ये जो इसका ए क्या था, इनिशियल पोजीशन थी, वापस वहीं पे आया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। वो कल का क्वेश्चन भी था ना हमारे पास, वो पॉलीगॉन का, कहा गया वो, याद है तुम लोगों को? वेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन मैंने लिया था, कहा गया वो पॉलीगॉन, ये देखो, जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, हमने कहा कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? नल वेक्टर। ठीक है, तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, बिकॉज आवर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट दिस वन, ये वाला, बिकॉज आवर डिस्प्लेसमेंट हियर इज 0। ठीक है, यस, नाउ लास्ट एग्जांपल। सो हमारी गाड़ी आगे चलेगी फिर। इस एग्जांपल में कोई आदमी एक रास्ते से जा रहा है, ठीक है, ये आदमी है, ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है आगे, इसकी पोजीशन ए है, ए से ये बी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ए टू बी का डिस्टेंस कुछ दिया है, मान लो वो है 10 मीटर, द डिस्टेंस इज 10 मीटर। ठीक है, फिर ये बी से वापस ए आया और पीछे गया, मैं इसको आगे लिखता हूँ, बी से आकर ये फिर से पीछे यहाँ पे आया, फाइनली द मैन इज हियर, सी। तो ये पहले आगे गया, यहाँ गया,
फिर उसने कहा कि अरे यार मेरा वॉलेट भूल गया है, ठीक है। फिर वो पीछे आया कि देखते हैं पीछे क्या चल रहा है, फिर यहाँ पे रुक गया। तो ये थ्रू आउट इट्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए एंड ए टू सी, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को बना लेता हूँ, तब तक तुम लोग इसे ट्राई करना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर बिटवीन, C2A कितना है? हाँ दे रहा हूँ, कितना चाहते हो? 3 ले ले क्या, 3 मीटर ले लो। तो ए टू सी या सी टू ए जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है फ्रॉम कंप्लीट दिस जर्नी, ए टू बी टू ए और ए टू सी। Distance 23. Distance is 23, displacement 3. मतलब ए इसकी इनिशियल पोजीशन में कह रहा हूँ, जो समझ गए वेरी गुड, जो नहीं समझ रहे इनके लिए पूरी डिटेल जानकारी सामने लिख रहा हूँ। बताओ सभी लोग बताओ। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि क्लास में मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ और मेरे लिए क्लास चल रही है। निगेटिव आएगा क्या कोई? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा क्या? इनमें से कुछ निगेटिव आएगा क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से? चलो लेट्स सॉल्व। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं बट चला मग डिस्टेंस सांगा किती येतंय डिस्टेंस? तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ए टू बी प्लस बी टू ए प्लस ए टू सी। तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 23 मीटर, बड़ा साफ मामला है। डिस्प्लेसमेंट जब हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में क्या दिक्कत आएगी? कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हम लिखेंगे ए टू बी वेक्टर, बी टू ए को वेक्टर में लिखेंगे और ए टू सी को वेक्टर में। सर नॉर्मल सा करो ना, वेक्टर में हम आदत डालेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना भी सीख जाएंगे, उसकी आदत भी लग जाएगी, ये लिखना भी आसान लगेगा। तो ए टू बी को मैं क्या लिखूं, 10 आई कैप। बी टू ए को क्या लिखूं मैं, -10 आई कैप। प्लस ए टू सी को क्या लिखूं मैं, -3 I cap. -3 I. तो दोज हु आर वरिंग कि ये आई कैप का क्या मामला है, ये डायरेक्शन बताता है। कोई अगर एक्स एक्सिस में चलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसका डायरेक्शन वाई कैप से दिखाते हैं। कोई पीछे की तरफ चलेगा, लेफ्ट की तरफ या माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसको हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तो चला गया, ये और ये चला गया, बचा क्या यहाँ पे, -3 I cap. -3 आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, पीछे की तरफ, वो माइनस साइन से पता चला। कौन से डायरेक्शन में, अलोंग एक्स, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो बात इतनी सिंपल थी, हम विजुअलाइज यहाँ से कर सकते हैं। नाउ इसको एक समराइज करते हैं, इसकी एक समरी लिखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर इतना ही, ज्यादा कोई नहीं है, बहुत सोबर सा है ये। इसकी समरी लिखते हैं हम, समरी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समरी वाला पॉइंट जरूरी होता है, मतलब जब हम रिवाइज करेंगे, समरी का पेज खोल के भी देखेंगे ना, तो पूरा वहां तक का समझ में आएगा हमें कि क्या क्या हो गया है, ठीक है। तो समरी में हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हम, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। जितने भी हमने एग्जांपल किए उसमें कभी डिस्टेंस नेगेटिव आया क्या? भले ही ऑब्जेक्ट आगे जा रहा हो, भले ही ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा हो, हम हमेशा ऐड कर रहे थे। सेकंड पॉइंट हमें मिला डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? Yes, sir. कैन बी नेगेटिव। जीरो हो सकता है क्या? यस, जीरो No, भी sir. हो सकता है ना। वो पूरा सर्कल का देखा ना हमने, ए पॉइंट से निकला, ए पॉइंट पे आया, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और पॉजिटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है क्या? कैन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? यस, कोई एग्जांपल बिल्कुल लिख सकता है। आगे देखो, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट जा रहा हूँ, सीधा रास्ता है 3 मीटर का। तो इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस भी 3 मीटर
डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 3 मीटर, ठीक है। ओके, अभी सेकंड पॉइंट आएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, ऐसे कोई केस बता सकते हो क्या? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से Yes, बड़ा है, yes. ऐसे कोई केस है Yes, हमारे sir. पास? यस है हमारे Yes, पास। sir. First question. फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे यही क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करके B2C कर दूं फाइनल पोजीशन और ये कह दूं ये 1 मीटर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डिस्टेंस आया मेरा 4 मीटर और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरा 2 2 मीटर। meter. 2 meter. इफ आई टॉक अबाउट A to C, ठीक है। अभी ये लास्ट वाली केस पॉसिबल होगी क्या बताओ, और होगी तो कौन सा एग्जांपल होगा? ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है, ऐसे कोई केस है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो किताबों में हम इस प्रकार से लिखते हैं शॉर्टकट पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये सिचुएशन को क्लैरिफाई करेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, और नहीं इक्वल है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। और 2 पॉइंट यहाँ पे निकल के क्या है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, और ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कैन बी 0। वो लिखना सही नहीं होगा, डिस्टेंस 0 मतलब तुमने मोशन किया ही नहीं। अगर मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, मैं कई घंटों तक वहां खड़ा हूँ, तो मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल 0, तो लिखने में कोई मतलब ही नहीं, क्यों लिखे उसे फिर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड कैन बी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है हमें, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, उसका हेडिंग बस हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। एक पेज ओपन करते हैं, कॉपी बैकग्राउंड, और मैं एक फीडबैक चाहता हूँ, मुझे वो फीडबैक देना, ठीक है। हेडिंग 2 लगा देते हैं कल के लेक्चर के लिए, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कल का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, थैंक यू।